दोस्तों, एक परफ्यूम का रिव्यू जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत समय से पेंडिंग चल रहा था। मैंने सोचा कि इसके बारे में एक डिटेल रिव्यू बना लेना चाहिए। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है इस परफ्यूम को लेके, वो सारे ही मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ उस्त्रा की तरफ से, उस्त्रा का जो स्कूबा परफ्यूम है। बात करेंगे इस परफ्यूम के सारे ही डिटेल्स। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और गाइस, जैसे मैंने कहा, उस्त्रा की तरफ से जो इनका फर्स्ट लॉन्च है उस्त्रा स्कूबा, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ जो मल्टीपल परफ्यूम वाले वीडियोस रहते हैं उनमें इसके बारे में बात किया है। उस्त्रा के दूसरे जो परफ्यूम्स है, बेस कैंप और एम्यूनिशन, उनके बारे में भी बात किया है। मगर स्कूबा का जो है डिटेल रिव्यू कुछ समय से बाकी था। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि क्या ये कूल वाटर का डेविडॉफ का क्लोन है, क्या इसका क्लोन है कि नहीं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके पैकेजिंग से। तो सामने की तरफ जो है, अगर इसका बॉक्स का डिज़ाइन देखें तो उस्त्रा ने कुछ सेम बॉक्स डिज़ाइन पैटर्न मेंटेन किया है अपने हर परफ्यूम में। उस्त्रा लिखा है, उस्त्रा का जो सेम उसी तरह का परफ्यूम का डिज़ाइन सामने मिल जाता है। पीछे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, MRP वगैरह मिल जाएगी। ये साइड में उस्त्रा लिखा है और इस तरफ डीप एंड फ्रेश लिखा है। पीछे अगर आप MRP देखेंगे तो इस पर MRP लिखी हुई जो है वो 799 की मिल जाती है। बॉटल जो है वो भी उस्त्रा का कुछ स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, कुछ इस तरह के बॉटल शेप में आता है। ट्रांसपेरेंट है और लिक्विड की क्वांटिटी भी आपको बढ़िया तरीके से दिख जाती है। कैप वगैरह जो है ये ठीक ठाक क्वालिटी का है और एटमाइजर भी जो है ये अच्छे से वर्क कर लेता है। तो उस्त्रा स्कूबा के अगर हम नोट्स की बात करें तो इसके टॉप नोट्स में हमें मिलता है बर्गामोट, लैवेंडर और पाइनएप्पल। मिडिल नोट्स में मिलते हैं कॉमरिन, जेरेनियम, ओकमॉस और एप्पल। और बेस नोट्स में मिलते हैं टोंका, सैंडलवुड और पोमरोसा। तो दोस्तों, वीडियो में अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो ज़रूर कंसीडर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में, क्योंकि इससे हमारा परिवार भी और बड़ा होता है और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। अब दोस्तों, उस्त्रा स्कूबा के अगर हम खुशबू की बात करें तो स्कूबा ये जो परफ्यूम है, इसके स्मेल में आपको, इसके खुशबू में ओपनिंग में एक स्ट्रॉन्ग, फ्रेश और सिट्रसी वाइब मिलेगा। ये एक फ्रेश किस्म का परफ्यूम है और वो आपको ओपनिंग से ही पता चल जाता है। तो फ्रेशनेस और सिट्रसी वाइब का एक काफ़ी बढ़िया एसेंस ओपनिंग में आपको मिल जाता है। इमीडिएटली ये एक हल्का सा एक स्वीटनेस का एसेंस आपको मिडिल नोट में देने लगता है। थोड़ा सा आपको स्वीटनेस के साथ साथ माइल्ड फ्लावरी वाइब इसके मिडिल नोट में मिलेगा। जैसे ही ये सेटल डाउन होता है, बेस में जाके आपको वुडी किस्म का एसेंस मिलेगा, स्पाइसी मिलेगा और मस्की किस्म का एसेंस आपको इसके बेस में देखने मिलेगा, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा लास्टिंग भी आपको देखने मिलता है, जो लिंगर करता है इसका जो खुशबू है। तो फ्रेश किस्म का फ्रेग्रेंस जो कि जैसे जैसे सेटल डाउन होता है एक स्वीटनेस देता है और कंप्लीट सेटल डाउन में मस्की, वुडी, स्पाइसी फ्रेग्रेंस बन जाता है। हालांकि ड्राई डाउन में भी ये एक फ्रेशनेस का वाइब बना के रखता है। अब दोस्तों, इसकी जो खुशबू है ये एक बबल ज़रूर बना के रखती है, आपके आसपास में एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस का वाइब ज़रूर ये बना के रखता है। मगर क्या ये डेविडॉफ कूल वाटर या किसी और डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस का क्लोन है क्या? तो दोस्तों, ये कम्प्लीटली एक मिथ है। उस्त्रा स्कूबा जो है किसी भी तरीके से डेविडॉफ कूल वाटर का क्लोन नहीं है। मैंने कुछ और वीडियोस में भी डेविडॉफ कूल वाटर के जो अच्छे क्लोन्स हैं उनके बारे में बात किया है। मुझे पता नहीं है कि उस्त्रा स्कूबा को डेविडॉफ का क्लोन क्यों बहुत सारे लोग पूछते हैं। ये कहीं से भी इसका क्लोन नहीं है। इनफैक्ट अगर सिमिलैरिटी के हिसाब से आप जानना चाहें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नॉटिका का एक्वा रश जो है उससे ये थोड़ा सा सिमिलर स्मेल प्रोफाइल में मिल जाता है। उसी किस्म का स्ट्रॉन्ग, फ्रेश और सिट्रसी ओपनिंग मिल जाता है और ड्राई डाउन में एक मस्की और फ्रेश किस्म का फ्रेग्रेंस रहता है। सिमिलर है, मगर नॉटिका एक्वा रश से भी ये कम्प्लीटली क्लोन नहीं मानूंगा। हालांकि दोस्तों, इसकी जो खुशबू है वो जिस किस्म का एक बबल बना के रखती है आपके आसपास, वो बबल जो है एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस जैसी वाइब ज़रूर देता है। तो एक वाइब लगेगी आपको कि कुछ महंगे फ्रेग्रेंस जैसा एसेंस आ रहा है इसमें से। बाकी दोस्तों, क्लोन के हिसाब से मुझे पर्सनली अभी तक किसी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस का क्लोन जो है वो मैं डिस्कवर नहीं कर पाया हूँ। अगर आपको इस बारे में पता है कि ये किस डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस का क्लोन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों, सीजन ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो उस्त्रा स्कूबा एक बहुत ही बढ़िया फ्रेश किस्म का फ्रेग्रेंस है। इस खुशबू में आपको एक आफ्टर शेव
के जो आफ्टर शेव्स रहते हैं उनकी जो वाइब रहती है उस किस्म का भी एक वाइब आपको इसमें देखने मिलेगा। तो आफ्टर शेव वाइब से सिमिलर कुछ अगर आप फ्रेग्रेंस देख रहे हैं तो भी आप उस्तरा स्कूबा को ट्राई कर सकते हैं। और समर फ्रेग्रेंस के लिए भी अगर आप कोई देख रहे हैं गर्मियों के मौसम के लिए तो भी उस्तरा स्कूबा एक बढ़िया चॉइस हो जाता है। तो सीज़न की अगर हम बात करें तो ये एक समर फ्रेग्रेंस हो जाता है। और टाइम ऑफ वेयर की बात करें तो ये एक मॉर्निंग फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा माइल्ड इन नेचर मुझे लगता है। अगर आप थोड़े से, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि हेडेक वाले फ्रेग्रेंस से आप कुछ अलग बताइए, तो अगर आप कोई माइल्ड किस्म का फ्रेग्रेंस देख रहे हैं, उतना भी माइल्ड नहीं है मगर उतना हार्ड और हार्श स्ट्रॉन्ग भी नहीं है ये, तो फिर भी आप उस्तरा स्कूबा को ट्राई कर सकते हैं। ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए ये एक बढ़िया चॉइस हो जाता है। मॉर्निंग टाइम में नहा के आप ऑफिस में निकल रहे हैं तो उस्तरा स्कूबा को ट्राई कर सकते हैं। इवनिंग टाइम में जो है वो थोड़े से और स्ट्रॉन्ग स्वीटनेस वाले, स्ट्रॉन्ग वुडीनेस वाले फ्रेग्रेंसेस बेटर वर्क करते हैं। ये एक फ्रेश किस्म का फ्रेग्रेंस है तो मॉर्निंग टाइम और फॉर्मल वेयर के लिए ये अच्छा हो जाएगा। एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो कॉलेज गोइंग लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं और ऑफिस गोइंग लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रोजेक्शन और लास्टिंग की अगर हम बात करें तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे उस्तरा स्कूबा से प्रोजेक्शन जो है इनिशियल 1 आवर मिला है। उसके बाद 3 से 4 घंटे तक करीब एक बढ़िया बबल आपके आसपास में ये बना के रखता है। आप इसे थोड़ी थोड़ी देर में महसूस भी कर पाएंगे इस फ्रेग्रेंस को, और 3-4 घंटे तक आपके आजू बाजू में लिंगर करते रहेगा इसका खुशबू। उसके बाद भी इसका फ्रेग्रेंस रहता है करीब 6 से 7 घंटे तक। आपको इसका फ्रेग्रेंस जो है कपड़ों पे क्लोजली अगर आप इस चेक करेंगे तो कपड़ों पे कई जगहों पे इसका फ्रेग्रेंस जो है 6 से 7 घंटे तक भी आपको मिलेगा। मगर आपके आसपास की अगर बबल की आप बात करें तो वो 3 से 4 घंटे तक बना हुआ रहता है, फिर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो जाता है, कपड़ों के आसपास में हो जाता है। तो प्रोजेक्शन और लास्टिंग में मुझे ठीक ठाक लगता है, एवरेज किस्म का है। हालांकि वैसे भी फ्रेश फ्रेग्रेंसेस से उतनी ज़्यादा आपको लास्टिंग नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए, तो उस हिसाब से ठीक ठाक है। थोड़े से और बेटर लास्टिंग वाले फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में आपको आजकल फ्रेग्रेंसेस मिल जाते हैं। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन की अगर हम बात करें तो वैसे इस पे MRP जो है 799 रुपीज़ की दी जाती है, मगर ऑनलाइन चेक करने पर ये 600 रुपये के आसपास ही ये 100 ml वाला जो बॉटल है ये आपको मिल जाता है। तो 600 रुपीज़ में 100 ml का उस्तरा स्कूबा ठीक ठाक है प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में। फ्रेश कैटेगरी में है तो एक अच्छा फ्रेग्रेंस है। अब वैसे ये फ्रेग्रेंस जो है आजकल उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। उस्तरा वालों ने उस्तरा बारूद करके एक फ्रेग्रेंस निकाला है, मैं कोशिश करूंगा कि उस्तरा बारूद का भी जल्दी से रिव्यू लेके आऊँ। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बारूद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, तो उस्तरा स्कूबा जो है आजकल उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। फिर भी एक लोगों को पसंद आने वाला फ्रेग्रेंस है, तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं समर सीजन्स के लिए। बाकी दोस्तों ओवरऑल उस्तरा स्कूबा मुझे लगता है कि उस्तरा वालों का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फ्रेग्रेंस रहा है फ्रेश कैटेगरी में, और आफ्टर शेव वाइब वाले जो उनका जो ब्रांड का जो अपील है उस किस्म के अपील को उस्तरा स्कूबा अच्छे से उस किस्म की ही खुशबू देता है। हालांकि लास्टिंग से थोड़ा सा मुझे और बेटर एक्सपेक्टेशन है। आई होप कि फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में और बेटर लास्टिंग वाले परफ्यूम लेके आए ये जितने भी ब्रांड्स हैं, मगर ओवरऑल एक बजट कैटेगरी में एक अच्छा फ्रेग्रेंस आपको मिल जाता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो हमारा उस्तरा स्कूबा के बारे में एक डिटेल रिव्यू। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेग्रेंस इससे रिलेटेड ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।